नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। वो पंक्तियां आपने सुनी होगी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब ये बात कही जा रही है अमेरिकन फोर्सेस के लिए, जिन्होंने पहले जो है अल उदैद बेस छोड़ा। अब उसके बाद इराक में अल असद बेस भी खाली कर दिया गया है। अब देखिए, सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 दिनों के अंदर अमेरिका को जो है अल उदैद बेस से अपने सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा, सबसे बड़ा बेस मिडिल ईस्ट में। उसके बाद जो है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बेस इराक में अल असद बेस, वहां से भी अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं। और सिर्फ सेना ही बाहर नहीं निकली, वहां जितने हथियार थे, जितने इंस्ट्रूमेंट थे, सब लेके लाव लश्कर के साथ बाहर निकल गए हैं। इराक छोड़ दिया उन्होंने, अल असद बेस छोड़ दिया उन्होंने। इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब देखिए, इस बात को समझिए। पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ईरान की मिसाइलों का खौफ अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, जिस तरह से खबरें आई कि हाल ही में 3 दिनों पहले रात के बाद अचानक जो है अमेरिकी फाइटर जेट्स उन्होंने बढ़ना शुरू किया ईरान की तरफ, लेकिन उसके बाद बीच में ही मिशन छोड़ के ट्रंप ने कॉल करके सभी फाइटर जेट्स को वापस बुलाया। अब ये खबरें सब तरफ अखबारों में हैं। उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी एक और बड़ा खुलासा मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी ये जो इराक ने बेसिस इराक में जो बेस खाली हुए हैं अमेरिका के, इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए, ये पूरी घटना के बाद ये कहा गया, ये बताया गया कि जितनी अरेबियन कंट्रीज हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ साफ कह दिया था कि अगर आप ईरान पर हमला करना चाहते हैं तो आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना करें, हमारे बेसिस का इस्तेमाल ना करें। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइलें। जिस तरह से अमेरिका ने जब धमकी देनी शुरू की ईरान को और ईरान में प्रदर्शन को हवा दी, उसके बाद ईरान ने एक बड़ी जंग की तैयारी, एक ऐसा पोस्चर लिया कि अगर ईरान पर आपने हमला किया, उसका नतीजा होगा 8 अमेरिकन बेसेस जो है अरेबियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में, सब पर एक साथ मिसाइल्स दागी जाएंगी। और ये वो वजह थी। देखिए, ईरान की मिसाइल्स का खौफ जो है वो सबने देखा 12 दिनों की जंग में, किस तरह से इजराइल पर मिसाइलें गिरी और उसके बाद जो हालात बने। और देखिए, उस समय जब अमेरिका ने हमले किए और तीनों न्यूक्लियर सेंटर पर, उसके बाद अल उदैद एयर बेस पर भी ईरान ने एक साथ जो है 16 मिसाइल्स दाग दी। और उसमें से 4 मिसाइल्स ऐसी थी जो अल उदैद एयर बेस पर गिरी। अमेरिका मना करता रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि अल उदैद एयर बेस को अमेरिकन डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाया और 4 मिसाइलें गिरी। अब आप सोचिए, अगर एक साथ 100 मिसाइल वहां गिर जाए तो क्या होता है। यही वह वजह है, ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया था, अरेबियन कंट्रीज को सबको मैसेज दे दिया गया था। यूएई को मैसेज दिया गया, सऊदी को मैसेज दिया गया, बहरीन को मैसेज दिया गया, जॉर्डन को मैसेज दिया गया, इराक को मैसेज दिया गया कि अगर आप अमेरिकी हमले में आप अपना एयर स्पेस देते हैं, अमेरिका को मदद करते हैं अपना एयर स्पेस देके, या आपके बेसिस का इस्तेमाल होता है, तो ईरान की मिसाइल से आपको कोई नहीं बचा सकता और हम मजबूर होंगे आप पर हमला करने के लिए। ये साफ साफ मैसेज अली खामेनेई साहब की तरफ से और ईरान की सेना की तरफ से, ईरान के जनरल्स की तरफ से सब अरेबियन कंट्रीज को दे दिया गया था। उसके बाद सबसे पहले सऊदी अरब ने यह बात कही अमेरिका से कि आप ईरान पर हमला करना चाहते हैं, आप कीजिए, लेकिन हमारे बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए। यही बात बहरीन ने कही, यही बात जॉर्डन ने कही, यही बात इराक ने कही। और देखिए, यह भी कहा गया, एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर 8 देशों के अमेरिकन बेसिस पर एक साथ अगर ईरान ने मिसाइल दागी होती तो ये डिफेंस सिस्टम उसको इंगेज करना मुश्किल हो जाता, मिसाइल्स को रोकना मुश्किल हो जाता। ये सबसे बड़ी खौफ की वजह थी, जिसकी वजह से यह फैसला किया गया जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको वहां से हटाया जाए। देखिए, जहां तक सवाल है अल उदैद बेस का, 3 दिन पहले ये खबरें आ गई कि अल उदैद बेस पर जितने एक्स्ट्रा 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं उन सबको वहां से हटाया जाने लगा। और उसके बाद अब खबर जो अल असद बेस है। देखिए, अल असद बेस को लेकर यह भी कहा जाता है कि वॉशिंगटन और बगदाद ने 2024 में यह तय किया था कि अमेरिका के नेतृत्व में बनाई गई सेना सितंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी। ये एक समझौता हो रखा था। देखिए, इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि एक समझौता हुआ था इराक के बीच में और अमेरिका के बीच में। ये कहा गया था कि सितंबर 2025 तक ही सेना हट जाएगी, लेकिन नहीं हटी सेना। लेकिन अब जब ये हालात बने, जब ईरान की तरफ से ये धमकियां दी गई कि अगर हम पर हमला हुआ तो सब बेस उड़ा देंगे, उसमें जो सबसे निशाने पे प्रमुख बेसेस थे, जिनके निशाने पे वो अल असद बेस है। ये वही बेस है जब कासिम सुलेमानी साहब की शहादत हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ईरान ने एक साथ कई मिसाइल्स इस अल असद बेस पर दाग दी थी। और उस समय ये हालात हुए थे कि जबरदस्त नुकसान पहुंचा था अल असद बेस को, और वहां पे सब कुछ फिर से नया बनाना पड़ा। जितने बेसिस थे वो सब साफ हो गए थे, जितने रनवे थे वो साफ हो गए थे।
अब उसके बाद देखिए एक बार फिर वही हालात है और ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है और उसका करारा जवाब दे सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ईरान का मिसाइल जखीरा, आखिर क्यों पीछे हटी ट्रंप की सेना। ईरान का मिसाइल जखीरा, 600 से ज़्यादा खैबर मिसाइल तैयार है, बटन दबाने की देर और 8 अमेरिकी बेस की तरफ मिसाइल्स उड़ान भर देगी। सबसे खतरनाक ड्रोन का जखीरा, ये जो ड्रोन्स हैं ईरान के किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और ये अमेरिकन बेसिस पर कितना ज़बरदस्त हमला कर सकते हैं आप भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर फुल फ्लेजेड वॉर हो गई तो इन बेसिस को बचाना, अरेबियन देशों को बचाना मुश्किल हो जाता। वहाँ के बेसिस पर लगातार हमले होते और वो उससे बड़ा नुकसान हो सकता था सऊदी को, यूएई को, बहरीन को, जॉर्डन को, इराक को। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल मत कीजिए, अमेरिका से कहा। इसके अलावा अमेरिकी जो जहाज हैं, अमेरिकी जो फाइटर जेट्स हैं, इनको लेकर भी एक बड़ी चुनौती दे रखी है ईरान ने कि जो मिसाइल्स हैं वो इनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि इन सब बेसिस से धीरे धीरे अब अमेरिका अपनी फोर्सेस हटा रहा है। देखिए ईरान के कई सारे ऐसे संगठन हैं, ना सिर्फ इराक में बल्कि लिबनन में, बल्कि हुती, अगर आप यमन में बात करें, ये सब मिलके ईरान की मदद करेंगे अगर हमला होता है। और ये सब के सब अमेरिकन बेसिस के लिए एक बड़ा खतरा है, अमेरिकी जहाज़ों के लिए बड़ा खतरा है, अमेरिकी एयरप्लेन्स के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि सोल्जर्स की कैजुअलिटी ना हो, इस डर से ट्रंप ने अपनी सेना वापस बुलाई है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जंग नहीं होगी। एक बड़ा जमावड़ा अमेरिकन नेवी का, वॉरशिप्स का ईरान के आसपास शुरू हो गया है। ईरान को घेरने की तैयारी हो रही है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हो रहा है। बड़ी संख्या में, देखिए रणनीति यह है कि सहयोगी देशों के बेसिस का इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि समंदर से हमले किए जाएं, एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले किए जाएं, ताकि यूएई, सऊदी, कतर, इन देशों पर हमला ना हो। इनको बचाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है। लेकिन अमेरिका ने अपने वॉरशिप से, प्लेन से घेरना शुरू कर दिया है ईरान को और बड़ी संख्या में वॉरशिप्स जो हैं वो मदद के लिए पहुंच रहे हैं। अब मेरे ख्याल से 48 घंटे में जो अब्राहम लिंकन है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी वहां पहुंच जाएगा और जल्दी ही रूजवेल्ट भी पहुंच जाएगा। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो छोटे वॉरशिप्स हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। यानी ईरान को घेरने की तैयारी और ईरान की मिसाइलें रेडी। लेकिन इस बीच ये बात सच है कि अमेरिका ने अपने फोर्सेस हटाई हैं, जिसमें बड़ी भूमिका ईरान के मिसाइल्स का खौफ है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।